संध्या त्रिसंध्या जीवन का एक आधारभूत साधना है। अब ये त्रिसंध्या कब करना, कैसे करना, क्यों करना, नहीं करने से क्या नुकसान, करने से क्या फायदा, ये तो आगे साधक के जीवन पे बहुत बहुत जानना और करना आवश्यक है, नया साधकों के क्षेत्र पे। तो उसके बारे में हम लोग आगे चल के चिंतन करेंगे और उसका ऑफिशियल टेक्निकल क्लासिकल जो कर्म है, जो प्रैक्टिसेस है, उसके ऊपर काम करने से पूर्व पहले कम से कम दिन में 3 बार अपने को उस जोन में लेना, बैठाना या उस हॉरिजन पे अपने को प्रवेश करना, उसके लिए अनऑफिशियल प्रैक्टिस होना जरूरी है। अभी आपको ये लगता होगा कि यार ये ऑफिशियल अनऑफिशियल क्या बोल रहे हैं। ऐसा है कि आध्यात्मिक जगत में ये ऑफिशियल अनऑफिशियल का विषय मेरे दृष्टिकोण मात्र है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई ऐसा कोई पुस्तक किताब में नहीं लिखा गया। और वो क्या है, जब भी आप कोई साधना करते हो और एक साधक के जीवन पे एक संत, एक कंथ, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक संत, एक कंथ, एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक पंथ, ऐसा ही अपना झोला अपना माला, तो इतना चीज संभल के रखना और समय के अनुसार आप बैठने का प्रैक्टिस करना। आप जिस आसन पे साधना कर रहे हो वो आसन किसी को छूने देना नहीं है। जिस माला पे कर रहे हो वो माला किसी को देना नहीं है। जो कंठ है, जिस पे बैठ के साधना कर रहे हो या योग निद्रा कर रहे हो, कंठ, वो किसी को देना नहीं है। ये साधक का अपना प्रॉपर्टी है, प्रचंड प्रॉपर्टी है, करोड़ करोड़ रुपया से भी कीमती है। कोई गुरु अगर जाते समय ये दे के चला जाए तो धन्य हो जाओगे। इट्स अ वेरी टॉप सीक्रेट एंड वेरी पर्सनल। तो एक संत, एक कंथ, एक पंथ, एक ग्रंथ, जिस ग्रंथ से गीता का पाठ, भागवत गीता का पाठ कर रहे हो या भागवत जी का पाठ कर रहे हो या चंडी पाठ कर रहे हो, कलयुग का ये 3 प्रमुख ग्रंथों में गिने जाते हैं। काला कृष्ण का भागवत गीता और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सप्तशती चंडी, और भक्ति मृत के लिए श्रीमद् भागवत, और उससे थोड़ा जाओ तो देवी भागवत। ये 4 कलयुग का 4 स्पेशल पिलर है। तो अपना ग्रंथ भी वेरी पर्सनलाइज हो। बाकी तो उपनिषद और जो भी ब्रह्मसूत्र और जो भी वो अति ज्ञान टेक्नोलॉजिकल पुस्तक हैं, वो तो अलग विषय हो जाता है। उसमें कोई साधना खंड नहीं है, अंतर साधना खंड है। और कलयुग में ज्ञान योग में यह समंदर को
ये संसार सारम भुजगेंद्र हारम को तैर के पार होना कलयुग में थोड़ा क्या बहुत और बहुत क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि मेरे गुरुदेव बोलते थे कि ज्ञान योग में तैर के अगला उस पार जाना माने ऐसा एक बहुत बड़ा नदी जहाँ लाखों हजारों मगरमच्छ हैं और उसको तुम पार करके जा रहे हो। तो कलयुग का जो रीति है द बेस्ट वन इज भक्ति योगा। अभी जैसे हम लोग भजन प्रार्थना वगैरह गाए, ये संध्या का हम लोगों का प्रार्थना, और इसको करने से क्या फायदा है जब करोगे रेगुलर तो समझ में आएगा जी। संडे का टाइम, हाँ। और इसके लिए जरूर सत्संग हो, 3 4 5 आदमी 10 आदमी बैठ के गाएं, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम। ऐसा सत्संग तो आज के डेट में कलयुग में बहुत रेयर है। लेकिन अगर कोई नहीं है तो अकेले गाओ, लेकिन सुर लगा के सारे गामा पादा निशा जरूरी नहीं है। मतलब मन से गाना है, हृदय से गाना है, मन से नहीं। आया और जो निकला। और हर भजन के बीच में एक मेडिटेशन सेट ले लो, 1 मिनट 2 मिनट के लिए। अभी ये गाए, ये बजाए और क्या अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, और उसका परिणाम मेरे जीवन पे क्या आ रहा है, इस पल यहाँ क्या आ रहा है। क्योंकि हम कितना भी साधना खंड पे चले जाएं, कितना भी बाहर सतेज क्लीन ग्रीन यूथ दिख जाए, लेकिन अंतर मन का वेदना तो अंतर मन में ही रहता है ना, छुपा हुआ सोया हुआ। कहीं प्रकट कर पाए तो अच्छा, कोई ऐसा सदगुरु मिल गया जो तुम्हारा बात उसके अंदर तक रख के आगे कहीं डिस्क्लोज नहीं करे, या ऐसा कोई साथी मित्र मिल गया जो तुम्हारा बात सुने और तुम्हें टिस नहीं मारे, कमेंट नहीं मारे, या तुम्हारा दुर्दिन पे उन सब सुन के कलेक्शन कर लेने के बाद तुम्हारा ब्लैकमेल नहीं करे, या तुमसे किसी प्रकार का टर्चर नहीं करे, या तुम्हें कष्ट नहीं दे। वो तो बहुत किस्मत वालों को मिलता है, सबको तो नहीं मिलता आज के डेट में। तुम्हारा कमजोरियों को सुनेंगे और बाद में तुम्हारे से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ये तो एक कल्चर हो चुका है हमारे स्थिति में। ये इतना मैंने बोलना है कि आप जो बोल रहे हो ये कल्चर हो चुका है, बात तो सही है। इसके लिए भी जिम्मेवार है वो मैकोले। हाँ, वो मैकोले एजुकेशन तो आज की डेट में हर चीज़ के, इसीलिए तो गुरुकुल का पीछे हम लोग पागल हुए। लेकिन गुरुकुल होने के बावजूद भी क्योंकि आचार्यों का, सही आचार्य का कमी, सही साधक का कमी, उसके लिए तो आज भी समस्या में है। ऐसा 100% नहीं कह सकते हो। सामने मैंने को बहुत लोगों को बोलते हुए देखा हूँ कि आगे से तुम आज 100% अच्छा हो गए हो, अभी ठीक ठाक चल रहा है, तुम्हारा वो कंडीशन देखा था, आज कंडीशन देखा हूँ अच्छा है। ऐसे लोग बोलते हैं, तो मैं भी बोले होंगे। तो वो तो उन्हें दिख रहा है ना, उनका तो कैपेसिटी नहीं है कि तुम्हारे अंदर झांक सकें कि यार इसके अंदर क्या दर्द है, क्या दुख है, क्या पीड़ा है। बाहर कोई चिकना चुपड़ा दिख जाए और अच्छा हो, खा दे, खा ले, पी ले और अच्छा दिख जाए, अंदर का घाव इतना जल्दी सूख जाता है क्या? वो नहीं सूखता है। और ऊपर से उस घाव से ज़्यादा जब कोई तुम्हारा अपना उसमें और थोड़ा नमक और मिर्चा लगा दे, मूर्ख, तुम्हें सहारा देने के नाम पे तुम्हें ऐसा कुछ और बात बोले जो तुम्हें और टिस लग जाए, तो फिर तो वो घाव फिर से पुराना हो जाते ना, पुराना वाला पुर नया हो जाते ना। और फिर वो तुम्हें कहा है कि अब तो तुम ठीक हो गए हो, ठीक हो गए तो यहाँ आए क्यों हो?
अरे गाड़ी तभी तो गैरेज में आता है जब खराब होता है। खराब होता है। तुम्हारा गाड़ी अगर ठीक ठाक चलता, एनएच में चलने का लायक होता तो यहाँ आने का कोई काज नहीं था, कारण नहीं था। जी। तो लेकिन क्या तुम्हारा चेहरा देख के कोई ये लगा सकता है क्या इतना किलो डिप्रेशन में हो, इतना किलो टेंशन में हो, इतना किलो मानसिक अशांति में हो? वो तो कोई नहीं बोल सकता। बोल वो सकता है जो ध्यानी है, जो तुम्हारे हृदय को समझ रहा है। समझ सकता है जी। बाहर से बोलने में क्या है? अगर सोचो तुम्हारा कोई लबरा लबरी है और तुम्हें प्यार करते थे, धोखा दे दिया, एग्जाम्पल, तो वो बाहर से बोल सकता है, बोल सकती है, तुम तो अच्छा दिख रहे हो, तुम तो अच्छा लग रहे हो, तुम्हारा तो सब ठीक ठाक है, तुम्हारा तो कच्चे पुआ बारो, लेकिन तुम्हारा अंदर से जो हो रहा है उसे तो समझ में नहीं है। नहीं है। जी जी बिल्कुल। हाँ? जी बिल्कुल। वो कहाँ से समझ में आए? किसके पास आज दुनिया में टाइम है तुम्हारा नौटंकी देखने के लिए? देखने के लिए सही। नहीं है ना? नहीं। अच्छा, किसको उतना समझ है कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए? किसमें तुम्हारे मरहम पट्टी पे घाव पे क्या दवाई लगाएंगे तो सूखेगा? जी। तुम्हें कैसे और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले, मेरे तरफ से तुम्हें सिक्योरिटी मिले, मेरे तरफ से तुम्हें विश्वास मिले, मेरे तरफ से तुम्हें वो एक सहारा, एक बैकअप मिले। ड्यूटी ओवर, 2-4 SMS व्हाट्सएप कर दिया, फोटो वोटो पठा दिया, आई लव यू, एडेसिव, ये वो ड्यूटी ओवर, खत्म। उससे आगे किसके पास टाइम है? वो तो आई लव यू, डू यू लव मी कहने वाले बिजनेसमैन तो बहुत बैठे हैं, बहुत बैठे। लेकिन वो उसके अंदर अंतर प्रवेश करके जीवन के परम सच्चाई को अनुभव करने वाला पीड़ित व्यक्ति, नीच व्यक्ति कहां से हो सकता है? उसके लिए तो एक उदार हृदय और एक परम परिपूर्ण व्यक्तित्व का आवश्यकता है ना। तब आप ये किसी से आशा कर सकते हो। और ये तो सबसे बड़ा मूर्खता है कि दूसरे से आशा करना। और शुरू से अभी तक यही कह रहा हूं कि खुद पे काम करो और खुद को बनाओ। अगर मेरा हृदय प्रेम से परिपूर्ण है, फिर मैं दूसरे से प्रेम का तो आशा नहीं करूंगा, मैं तो देने पे विश्वास रखूंगा। अगर मैं खुद ईगो में परिपूर्ण हूं, तब तो ईगो ही दे सकता हूं, बाकी कुछ नहीं। हाँ, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, मैं जहर खा लूंगी या जहर खा लूंगा। फिर वो आ गया ब्लैकमेल पे, दोबारा ऐसा सुनूंगी तो जहर खा लूंगा, मर जाऊंगी। ये कौन सा प्रेम का पराकाष्ठा हो गया? ये तो सीधा सीधा इमोशनल ब्लैकमेल हो गया। और इसमें तुम भी पीड़ित, वो भी पीड़ित। फिर जीवन का परमानंद कहां है? परम शांति कहां है? नहीं। इसे बोलते इमोशनल डिसबैलेंस। इस प्रकार के कंडीशन पे बनने वाला भाव को, सिचुएशन को नहीं, इस प्रकार के कंडीशन में बनने वाला जो भाव है, जिन्हें शब्दों पे प्रकट नहीं कर सकते हो, उसे बोलते इमोशनल डिसबैलेंस और डिसऑर्डर। मतलब दोनों का इमोशन मैचिंग नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा है। दोनों का बात छोड़ो। अच्छा। दैट अदर इज इविल, दैट अदर इज हेल, नरक है वो। यू योर सेल्फ फर्स्ट। इफ एनी इट नीड टू वर्क समवेयर, देन फर्स्ट योर इनसाइड योर सेल्फ। दैट अदर इज हेल, दैट अनदर इज माया। भूल जाओ उसे। कुत्ता का पूछ ना कभी सीधा हुआ था ना होगा। 12 साल तपस्या करने के बाद भी लेके आओगा ना, तो फिर जैसे कुत्ते से नहीं हो सकता। और 12 साल भेज दो तपस्या में, वही क्या बोल रहा है होश नहीं, क्या नहीं वो कर रहा है होश नहीं। ये स्वाभाविक है, मनुष्य का गुण नेचर है। तो उस जो अदर है ना, जब तुम अदर पे फोकस करते हो तो फंस जाते हो। वो अदर
तुम जिसे इतना एम्फासिस दे रहे हो, इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, हाँ हाँ वो उसको उसका इंपॉर्टेंस का अनुभव है क्या कि मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं? अगर ये अनुभव होता तो क्या वो तुम्हें इस प्रकार के टिस या कष्टकर वाणी या इस प्रकार के इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती या करता क्या? नहीं कर सकते। नहीं करता। और तुम वहां फंसते क्या? जी नहीं फंसते। नहीं। तुम देख लो तो उसके नजर पे तुम्हारा वेट क्या है। दैट अदर तुम जिसे कह रहे हो उसके दृष्टि पे तुम्हारा नजर तो क्या है ये देख लो। उसके दृष्टि में तुम्हारा नजर एक सामान्य कुत्ता, जूठा चाटने वाला, इसलिए उसका जो मर्जी बोल दे और तुम उस बात, उस शब्दों, उस वाणी पे, उस वाणी के तीर पे घायल। हाँ वो किसी भी रूप में हो, वो तुम्हारा लबरा लबरी, तुम्हारा बहन, तुम्हारा माँ या तुम्हारा पड़ोसी या कोई भी रूप हो जाए, उसमें मुझे मतलब नहीं है। ना। हाँ समझ गए। लेकिन ये जो बार 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 किसी को हिट 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 कर दिया जाए, हाँ फिर आगे चल के वो खुद का व्यक्तित्व के लिए पर्सनालिटी डिजॉर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। कोई साबुन है साफ करने के लिए? नहीं। यही है हाँ ये जो अभी हम लोग की हाँ upliftment in the field of emotional level, हाँ which is called भक्ति योगा। ज्ञान योगा में सबसे बड़ा जो दो खाई हैं, हाँ एक अहंकार, सबसे बड़ा खाई। हाँ ईगो में रह के बोलेगा या बोलेगी कि मेरा तो कोई ईगो नहीं है, आई एम ईगोलेस। मैं एक बात बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा yes. है यही सबसे बड़ा ईगो है कि हाँ। मैं सोच रहा हूँ मुझे कोई ईगो नहीं है, यही सबसे बड़ा ईगो है। हाँ। तो सबसे बड़ा दोनों तरफ दो खाई, और जिस खाई में बहुत सारे मगरमच्छ। दैट्स व्हाई ज्ञान योग इज सो डेंजरियस इस कलयुग में स्पेशली। खराब नहीं है, या जिसको सूट करता है वो जा सकता है। और अगर उससे जीत के जा सकता है तो और भी जगह नहीं, वो जब जाएगा फिर उसमें कुछ रहेगा नहीं। और अच्छा मतलब तब वो ऑलमोस्ट क्या बोले पूरा वो जो संत लोग। नहीं, वो संत उन तो होने वाला नहीं है, अच्छा अच्छा वो संत होना नहीं है, अच्छा वो सिस्टम ही डैमेज हो गया होगा। अच्छा अच्छा कलयुग में भागवत जी में जो बताया गया आखिरी में, हरिर नाम हरिर नाम केवलम, वो जो भक्ति का पाठ बता दिया गया। हाँ, आज तुम्हें जो भक्ति पाठ दिखाई दे रहा है हाँ वो एक वायरस लगा हुआ कॉर्प पार्ट है। मतलब वो टीवी वाला जो बोल रहे हैं वो टीवी या आश्रम या सोसाइटी या बाबा माबा काबा टाबा, वो फैंसी ड्रेस बाबा, जी जो तुम्हें जो कुछ दिखाई दे रहा है, गिरुआ और माला और ये नौटंकी और चोटी, और वो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, भक्ति तो उससे क्वाइट डिफरेंट। हाँ उससे आगे क्योंकि नारद भक्ति सूत्र में परम प्रेम रूपाच भक्ति योग का जो सूत्र है, जी एकांत मतलब एकांत में तुम्हारे अंदर वो परम प्रेम, फिर बोले परम प्रेम। तो ये जो परम प्रेम है वो सब भी तो खतरा लग रहा है। और वहां साधना पंचकम एकांते सुखमाश्रिताम परतरे, वो तुम्हारा एकांत परम एकांत। और उसमें कैसे बोला सुखमाश्रये, उसमें तुम वो परम सुख और परम आनंद को अनुभव कर सको। तो वो तुम अपना लेके बैठ गए, हाँ भाड़ में जाए दुनिया, अपने मस्ती से हाँ अपना मस्ती से। जी तो उस लेवल तक पहुंचना ये कैसे पॉसिबल है? सेम प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, रिपीट एंड रिपीट। वो भक्ति क्योंकि मैटर भाव का है, जी और भाव कहीं नहीं लिखा ऐसा ऐसा जब ताप पाप पाप करने से भाव आ जाएगा। और उस भाव तक पहुंचने के लिए भी तो एक आंतरिक शुद्धिकरण का आवश्यकता है। एक डाउटी माइंड, एक अविश्वसनीय मन, हाँ
एक आक्षेप वाला मन, हाँ, एक परनिंदा परचर्चा समन नहीं अधमाई वाला मन, एक द्वंद्वात्मक मन, एक जिसे कहते हैं गलत फहमी वाला मन, उसे जब तुम बैठाने लगोगे कि भजन गाओ, कीर्तन गाओ, उतने आसान से उसको पै 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 करो, हाँ, वो भाव नहीं देगा। सुर भक्ति में नहीं हो सकता है लेकिन भाव नहीं आएगा। हाँ, सुर में गा सकते हो, चा रे गा मा कर सकते हो, हाँ, लेकिन भाव नहीं आएगा। सही। और जब तक वो भाव नहीं जगे तुम्हारे कलुष और कलमश का विनाश कैसे संभव? ये बोल देना बड़ा सहज है कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा, ज्ञान योग तुम्हारा ऐसा ऐसा कर सकता है, दग्ध कर सकता है, जला सकता है सारे कर्मों को और इसको, ठीक। लेकिन भक्ति योग में तो ऐसा नहीं कह सकते। और ज्ञान योग वाले बोलते हैं लेकिन कुछ कर्म दग्ध नहीं होता है और पीड़ित होते हैं कर्म के जंजाल में और कर्म के दंड में। अगर इतना कर्म तुम्हारा दग्ध कर दिया फिर पीड़ित क्यों हो? पीड़ित क्यों होगी? नहीं, हम उस समय दृष्टा साक्षी बन गए, फिर बहानाबाजी कर रहे हो, ढकोसला किसी और को सुनाना, हमें नहीं। लेकिन मैं भक्ति योग में बहुतों को देखा हूं, उनका कर्मदंड कहीं ना कहीं वो आनंद में परिवर्तन हो जाता है। ठाकुर रामकृष्ण देव जो है, ठाकुर रामकृष्ण सबसे बड़ा प्रमाण तो वही। सबसे बड़ा प्रमाण रामकृष्ण का है। उनका इवन जब वो गले में ये हुआ, हाँ, कैंसर हुआ है, हाँ, तभी भी उनको कोई मतलब देखने में कोई लगता नहीं था कि उनको तकलीफ हो रहा है, कष्ट हो रहा है। हाँ। मुंह चोक पूरा बैठ गया, जो शारीरिक प्राकृतिक नियम है उसके हिसाब से। लेकिन वो वही खुशी में है कि जो माँ काली के भक्ति में जो नहीं, वो तो दैट इज द पावर ऑफ दैट मदर काली। वही काली कराल वदना, काली कपालिनी, काली काल को हरने वाली, जो काल के, और जैसे हम गा रहे हैं ना, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, संकट हारिणी, तो वो तो उसका एनर्जी है। वही एनर्जी जो रहता है वही सही। क्योंकि जब तुम काली एनर्जी पे चलते हो, वो काली एनर्जी तुम्हारे सर्वत्र तुम्हारे अंदर परिवेष्ट हो जाती है। और एज ए मातृ रूप, एज ए मदर एनर्जी, तो वो एज ए चाइल्ड तुम्हें रक्षा करती है। तो वो अलग कंसेप्ट हो गया। यहाँ मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ कि इमोशनल अपलिफ्टमेंट जब तक नहीं होता, इमोशन को स्पिरिचुअलिज्म में जब तक कन्वर्ट नहीं कर, स्पिरिचुअलिटी में जब तक कन्वर्ट नहीं करते हो, तब तक इंटरनल प्यूरिफिकेशन और शुद्ध भाव बहुत होते हैं ना। मर्डर का भी भाव आ सकता है, किसी को टर्चर करने का भी भाव आ सकता है। दूसरे को टर्चर करो और तुम्हें आनंद मिले, दूसरे के मुंह में थूको और तुम्हें बड़ा आनंद आए, दूसरे को मारो थप्पड़ और तुम्हें बड़ा आनंद आए, दूसरे को लात मारो आज तेज तेज करो और तुम्हें अंदर से बड़ा आनंद आए। भाव ही है। दूसरे को परेशान करो और तुम्हें बड़ा आनंद आए, दूसरे का सामान फेंक दो और तुम्हें बड़ा आनंद आए, दूसरे को ब्लैकमेल करो और तुम्हें बड़ा आनंद आए। ये भी भाव आ सकते हैं और आए हैं, आते हैं। और उन सब दूसरे को टर्चर करके, कष्ट दे के, ब्लैकमेल करके और उसको, उसका जिंदगी को रोंद के, घिस के, पीट के, गंदा गंदा अभद्र से अभद्र गाली दे के भी, मैं ये ज्योतिष विज्ञान पे बहुत सारे ऐसे हस्बैंड वाइफ देखा हूँ। वाइफ जाके हस्बैंड को खींच के ये थप्पड़, और खाने पे भी, चलो वो सब ये टॉपिक नहीं है। अब उन्हें आनंद मिलता है बोल के तो करते हैं ना, दुख मिलता तो थोड़ी करते। उनका वो स्वभाव है बोल के तो करते हैं ना। वो स्वभाव नहीं होता बोल के करेंगे क्या? नहीं कर सकते ना। अध्ययन तो कर लो पहले।
वो जातक, वो जातिका या वो व्यक्ति उतना ऐसे माता पिता से जन्म हुआ हो, ऐसा संस्कार पे, कल्चर पे बड़ा हुआ हो, और उसके जातक में या उसका कुंडली पे ऐसे नीच का ग्रह, पीड़ित ग्रह, ऐसा पाप कर्तव्य दोष में फंसा हुआ ग्रह, बुद्धि और गुरु, बुद्ध और गुरु बृहस्पति ज्ञान दोनों कहीं ना कहीं पाप कर्तरी या वो बकरी होके ऐसे कोई बेड हाउस में फंसे हुए हों, और उसके ऊपर भी मंगल या राहु का कहीं दृष्टि बने, तब तो इतना बड़ा नाटक करेंगे। सोचो किसी की कुंडली पे अगर शुक्र मंगल, शुक्र राहु, शुक्र केतु ऐसे, या शुक्र सूर्य ऐसा कुछ युति बना हुआ, या शुक्र पीड़ित, शुक्र कहीं कंबस्टेड, और ऊपर में उसके ऊपर मंगल जैसे क्रूर सेनापति, पापी, अति उच्च ऐसा ग्रह का दृष्टि पड़ जाए, तो वो उसका घर कहाँ होगा? वो तुम्हारा कलकत्ता का रेड लाइट एरिया में ही होगा। उसमें फिर इमोशनल कल्चर का विषय कहाँ आता है? कलकत्ता का मतलब वो जोन जो है वो वास्तु के हिसाब से खराब जोन है ना? नहीं, वो तो वास्तु अभी तो नहीं देखना है, अभी यहाँ सीधा इमोशन, हार्ट, भक्ति और मैटर ऑफ एनर्जी का बात है। ठीक है। यहाँ वो विषय अभी नहीं आ रहा है कि क्या वास्तु है और वो सारा तो सब। यहाँ हम विषय आता है साधना क्यों, यहाँ विषय आता है कि हम संध्या समय पे भजन क्यों, यहाँ विषय आता है कि त्रिसंध्या का आवश्यकता क्या है, और इन सब साधनाओं के पीछे जो रहस्य है कि हमारे अंदर का अंतःकरण चतुष्टय, और वहाँ जहाँ से भाव उद्गिरण होता है, उत्पन्न होता है, निकलता है, जो भाव हमारे इंटरनल लेवल से एक्सटर्नल लेवल पे आके हमारे सारे कलुष, कलमश, दुख, ताप, कष्ट, पीड़ाओं को विनाश करता है, और हमें वो परमानंद, परम शांति, परम तृप्ति पे लेके लगा देता है। जहाँ जब हम खुद को समझते हैं तभी हम दूसरे को समझते हैं। जब तक मैं खुद को नहीं समझा हूँ तो किसी को भी कैसे भी वाणी बोल दिया। मेरा अगर खुद का कमी है तो मैं तुम्हें तुम्हारे यहाँ रहने पे भी डाउट करूँ कि पता नहीं कैसा आया है, क्या आया है, क्या मतलब है, और शास्त्र ज़्यादा पढ़ लिया, ज़्यादा ज्ञान हो गया और ज़्यादा डाउट, क्योंकि मेरे शास्त्र में लिखा है अज्ञात कुल शिलस्य वासनोदेय। पढ़े हो तो ये विषय, अज्ञात कुल शिलस्य वासनोदेय, मार्जार और वो कपोत वगैरह कहानी है। एक बिल्ली बोला कि मैं तो बाबा बन गया, तपस्या करने लगा, देखो माला वाला जपता हूँ, चंद्रनारायण व्रत करता हूँ और माछ मछली अंडा नहीं खाता, उपवास कर रहा हूँ, कार्तिक का महीना है, चतुर्मास है, और मुझे यहाँ स्थान दिया जाए। तो पेड़ में बहुत सारे कोपत थे, तो वो लोग बोले अरे ठीक है, बोल रहा है तो जगह दे दो। हाँ, तो वो बोले नहीं, ये बिल्ली है, कभी भी हमारे बच्चों को खा जाए, क्या करे क्या नहीं। और वो कोपत या जो चिड़िया हैं वो तो चरने के लिए जाते हैं, उनका अंडा वगैरह रहता है। ठीक है, तो वो कहानी है, उसमें वो एक एक करके खाते रहते हैं। हाँ, और हाँ, किसी ने बोला कि संदेह हुआ कि हाँ, तो गड़बड़ है। तो फिर कोई सांप उप आके खाया होगा, हम क्यों खाएंगे, हम तो चंद्रनारायण व्रत वाले। हाँ। देखो हम तो टीका लगाए हैं, माला पहने हैं, बिल्ली बोल रही है। ठीक है, ये हो सकता है। तो जो भी इंटरनल फैक्ट है ना कोई समझ सकता है, ना किसे समझाया जा सकता है। दर्द तो दर्द है, पीड़ा तो पीड़ा है, बाकी 10 आदमी के सामने व्यक्त कर भी दो तो तैयार रहना कि ठीक टाइम में पीन भी फुड़ेगी और साबल भी देगी या देगा। इसीलिए डोंट डिस्क्लोज टू अदर। जब तुम्हें समझ में आया कि सामने वाला महामूर्ख है, उसे पता नहीं क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, ऐसा व्यक्ति जो उन्हीं से ज्ञान लेंगे जो 80 साल में ज्ञान होता है, 60 साल में जिनका ज्ञान होता है, एक घर को 3-3 बार बेचेंगे, 3-3 बार खरीदेंगे। इस प्रकार के भी व्यक्ति धरती में हैं। अपने ही घर 3 बार बेचा, 3 बार खरीदा, ऐसे भी व्यक्ति है ना। तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, फिर पूजा नहीं करते, फिर ब्राह्मण को भगाते हैं और सब सामान फिर फेंका जाता है।
तो अब उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हम ज्ञानी हैं या मूर्ख। हाँ। लोग अवेलेबल हैं, ऐसा एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर हम ये जानते ही नहीं, अगर ये अच्छा होने के बावजूद भी हम मानते नहीं, फिर वो घर भी बनाते हैं तो वास्तु उल्टा करके बनाते हैं। बाह्य भूखंड में लैट्रिन, पूर्व दिशा पे बिना ऐसे मूर्खों का कोई लिमिट है क्या? जी नहीं। और उन्हें कोई जो समझाए वही शत्रु। तो ऐसा व्यक्ति विशेष से आप या कोई भी व्यक्ति विशेष हो, हाँ। उनसे ये आप आशा करो कि इनका कुत्ता का जो पूंछ है सीधा हो जाए, हाँ। होने वाला है नहीं ना? तो अपने पूंछ के पीछे लगो ना, वो ऐसा बोल दिया, वो ऐसा बोल दिया, वो ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दी, फॉरगेट हिम। अगर मैं आनंद पे हाँ। मेरा इमोशनल ऑप्लीमेंट हो जाए, जी। फिर दूसरे का क्या करना है? क्या करना? आप छाती फाड़ के ऐसा करके दिखाओ कि देखो हम दुखी हैं, और बस इतना तक है। इसी हेतु यहां मेरा ऑब्स्ट्रैक्ट एंड सब्जेक्ट को देखो। यही कह रहा हूं कि यार तुम्हें संध्या हुआ तो अपना भजन पे बैठना है, अपने कीर्तन पे बैठना है, और वहां सुर ताल नहीं, वहां उसके साथ भाव। इट इज ए पार्ट ऑफ योर साधना, जैसे योग निद्रा, जैसे ध्यान, जैसे जाप। तो जो ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल का बात ये कह रहा था कि जब आप शुद्ध पुत्र अच्छे अलग वस्त्र परिधान करते हो जी। आपका पूजा रूम या पूजा कॉर्नर अलग है, और वहां आप दिया जलाते हो, अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थाम गतो विवाह करते हो, दिग्बंधन इत्यादि करते हो, भूमि शोधन, आत्मस्व शरीर शोधन, पाप पुरुष शोधन करते हो, और ऑफिशियली फिर जब माला उठा लेते हो। हमारे पूज्य गुरुदेव बोलते थे कि जब कोई साधक ब्राह्मण का बच्चा माला उठाए ना, 1 मिनट के लिए इंद्र का आसन भी हिलता है, ब्रह्मा भी 2 मिनट के लिए अब पता नहीं क्या होने वाला है बोलता है, पता नहीं होता हाँ, होगा। सही, मतलब उनका जो कहना है वो भी तो। लेकिन जो जापक है उस लेवल का, वो तो माला उठाते तो धरती हिलने लगता है। और जो देखा है देखा है, जो नहीं देखा है उसे कहाँ से क्या समझा सकते हैं? वो बोलेगा ढकोसला मांझ रहा है, फेंक रहा है, डिपेंड। तो उसके लिए अनऑफिशियल प्रैक्टिस करना कि अब ये मेरा टाइम हुआ, इस समय मेरे को नहा धो के हाथ पैर धो के ऐसे आसन पे इस प्रकार बैठना है। भले 1 माला हो, 2 माला हो, या संध्या वंदना हो, या संध्या करना हो, वो अनऑफिशियल लेवल पे प्रैक्टिस करना है। क्योंकि कल जब ऑफिशियल लेवल पे प्रैक्टिस करोगे, यानी पूरे रूल रेगुलेशन दिया जला के संकल्प करके, उस समय वो रिजल्ट देने लगेगा, और गलती किया तो उसमें असुविधा होगा। और अगर गुरु क्षेत्री हो, पागल हो, तो फिर खटिया के ऊपर बैठ के बोलोगे माला जपेंगे। ये जो धरती है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म को धर्म की जगह में, अर्थ को अर्थ की जगह में, कामना को कामना की जगह में, मोक्ष को मोक्ष की जगह में। तो जो आध्यात्मिक प्लेस, वो प्लेस, उस जोन में तुम घुसे और तुमको ऑटोमेटिक ध्यानस्थ होने लगेगा। वो वस्त्र को तुम पहने, वो वस्त्र पहनते ही तुम्हारे अंदर एक अलग सा फीलिंग्स आ जाए। वो सेपरेट माला है, उसको जहां लगाया तुम्हारे अंदर एक सिस्टम कंट्रोल पे आ जाएगा। वो आसन जहां बिछा दिया, तुम्हें जितना भी ताकत नहीं है, लेकिन उस आसन पे बैठते ही तुम्हारे अंदर आ जाएगा जब का। तो इन सारे चीज को संयोग करना, विनियोग करना, विन्यास करना, उपयोग करना, और फिर जब एक साथ इतने सारे संयोग हो जाता है, तब उस समय जब जिस पल वो संकल्प कर देते हो, ओम करते हो, या जो आज्ञा मांगते हो, काल भैरवाय आज्ञा, जो भी प्रारंभिक स्थिति करते हो, या गणपति का वंदना कर दिया, तुम इस सांसारिक लोक जगत से तुम अलग जोन पे चले जाते हो, टाइम जोन पे चले जाते हो। पहले अनुभव नहीं होगा, कुछ तो नहीं हो रहा है, अभी आप माला उठाए हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब साधना में पकने लगोगे, सीजने लगोगे, तपने लगोगे,
जिस समय तुम शुरू किया, तुम देखना कि इस लौकिक जगत के टाइम जोन से मैं उस ब्लैक होल के माध्यम से एक अलग जगत में जा रहा हूँ। जब ये अनुभव कंक्रीट नहीं होने लग जाए तब बोलना कि साधना में ABCD चालू हुआ, उससे पूर्व नहीं। और ये सारा प्रारंभिक स्थिति आज तुम्हें ये मिल रहा है तो तुम्हारा दशाखंड का खेल है कि तू उतना ऑस्पिशियस होगा तब ना कि तुम आज से तुम्हें इस तरह पर जगह के लेके आया जी। और यहां बहुत इस साधना क्षेत्र पे बहुत लोग नहीं आते। ये पागल है, क्या क्या बकर बकर करेगा अभी देखो बोले। तो उस तत्व को समझना और उस साधना क्षेत्र पे जाना। और इस समय अगर दशा अंतर्दशा सपोर्ट कर जाए, ग्राहिक ऊर्जा एनर्जी सपोर्ट कर जाए, गोचर भी सपोर्ट कर जाए तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे, डेवलपमेंट हो जाएगी। और अगर इनका सपोर्ट नहीं है, तुम पर्सनल लाइन पे चल रहे हो तो ये करना पड़ेगा, मतलब मेहनत करके, तो फिर उसका ताकत लेना पड़ेगा, दैट मदर। और ये सही से कुंडली विश्लेषण हो तब जाके होगा, क्योंकि बहुत